हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो भी झारखंड उत्पाद सिपाही का या फिर झारखंड जिला पुलिस का जो बहाली आने वाला है, उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसके साथ में जो एसएससी जीडी का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, ये जो अभी क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, ये आया हुआ है झारखंड एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले, उसका आया हुआ है। ठीक है। इससे हम लोग को पता चलेगा कि साइंस का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का आता है। ठीक है। तो इसमें जो भी जिनको भी आंसर आता होगा आप लोग कमेंट करिएगा, और बाकी वीडियो को आप लोग 2x में देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। देखिए, सामान्य विज्ञान का है ना, जनरल साइंस से क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका माप एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। ए, पानी की गहराई, यानी कि यहाँ पूछा गया है कि एनीमोमीटर जो है वो उससे हम लोग क्या मेज़र करते हैं। ए, पानी की गहराई, बी, उच्च तापमान, सी, घनत्व, या हवा का बल। तो एनीमोमीटर याद रखिएगा, एनीमोमीटर से हवा का बल जो होता है दोस्तों वो मेजर किया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन था, समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा। तो उनके वेगों का अनुपात जो है दोस्तों ये आपका 2:3 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिमालयन बिच्छू घास जिसका साइंटिफिक नेम है गिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया, किसका अस्थायी स्रोत है। ए, मलेरिया रोधी दवा का, बी, बायोडीजल, सी, कागज उद्योग के लिए लुगदी, या फिर टेक्सटाइल फाइबर। तो ये जो हिमालयन बिच्छू घास होता है दोस्तों, ये इससे आपका बनाया जाता है लुगदी, है ना, कागज उद्योग के लिए लुगदी बनाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा था। देखिए, किसी पदार्थों की मात्रा किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसका क्या नहीं बदलता है। ए, घनत्व, बी, दबाव, सी, द्रव्यमान, या आयतन। आप कोई भी पदार्थ है उसमें उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसका जो घनत्व है यानी कि जो डेंसिटी है उसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है। ये सब आपका ये जो हाँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। देखिए, अगेन केमिस्ट्री का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित रसायनों पर विचार करें। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोएथिलीन। उपरोक्त में से किनका उपयोग ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो 1, 2 और 4 है ये आपका ड्राई क्लीनिंग के तौर पे, केमिकल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। देखिए, अगला अगेन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, रमन प्रभाव प्रकाश किरणों के गुजरने से संबंधित है। केवल तरल पदार्थ में, सभी पारदर्शी माध्यम में, सी, केवल प्रिज्म में, या हीरे में। तो जो रमन इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो सभी पारदर्शी माध्यम में उसका संबंध रहता है। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले सीएनजी में मुख्य रूप से होता है। ए, CH4, CO2, N2, या ब्यूटेन। तो जो ऑटोमोबाइल होता है दोस्तों इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है, CH4 होता है ना। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मिट्टी में अधिकतम अम्लता छोड़ता है। यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, या कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट। तो जो उर्वरक होता है दोस्तों ये मिट्टी में जो अधिकतम अम्लता छोड़ता है वो अमोनियम नाइट्रेट होता है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक यूरिया, NPK, कैम, या अमोनियम सल्फेट। तो ये आपका NPK जो है ये आपका एक टाइप का मिक्स्ड उर्वरक यूरिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट था, रेडियोधर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है।
रेडियोधर्मिंग जो होता है दोस्तों, रेडियोधर्मी या बेसिकली चट्टानों की आयु, मतलब एज ऑफ रॉक्स के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग। ठीक है, देखिए इससे हम लोग को पता चल रहा है ना कि किस टाइप का क्वेश्चन साइंस में पूछ रहा है। मतलब एक्चुअल में ये तो सीजीएल का था तो थोड़ा सा लेवल हाई था, बट आपका उत्पाद सिपाही का जो रहता है वो ऊपर से ही क्वेश्चन रहेगा उसमें। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं पूछेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 142 क्वेश्चन में क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S जो होता है दोस्तों, इसका मुख्य जो प्रदूषक का स्रोत होता है ये सड़ती वनस्पति और पशु पदार्थ होता है ना। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इधर आपका बायो से क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन जो है इधर पूरा का पूरा बायो से है। देखिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का कार्य नहीं है। ए पोषक तत्वों का अवशोषण, बी अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन, सी एंटीबॉडी का उत्पादन या भोजन का यांत्रिक टूटना। ये जो तीनों है दोस्तों ये आपका पाचन तंत्र का काम है, लेकिन जो काम नहीं है वो है आपका एंटीबॉडी का उत्पादन। एंटीबॉडी का उत्पादन जो है आपका इम्यून सिस्टम में होता है ना, इसके लिए अलग सिस्टम होता है इसका। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है किसी भी एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। इसमें पूछा गया है प्रोटीन कौन सा नहीं है। ए कैरोटीन, ये कैरोटीन प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन भी प्रोटीन होता है, कैलोजन भी प्रोटीन होता है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है दोस्तों ये एक टाइप का हार्मोन होता है ना, जो कि बच्चे को जन्म देने में हेल्प करता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑक्सीटोसिन जो है प्रोटीन नहीं है। देखिए मतलब हार्मोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है ना, आपका जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम होगा उसमें हार्मोन से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन 1 से 2 रहेगा ही रहेगा। देखिए अगला है, पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। मतलब लड़कों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, दाढ़ी मूछ निकलना या फिर आवाज़ का बोल्ड होना, ये सब जो कैरेक्टर देखने को मिलता है आपको एडोलेसेंस पीरियड में, है ना, किशोरावस्था में, वो उसका मुख्य कारण आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं द्वारा स्वयं की समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए अर्धसूत्री विभाजन, बी समसूत्री विभाजन, या निषेचन या एपोप्टोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये समसूत्री विभाजन होता है ना, इसी को माइटोसिस भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो लिपिड होता है दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। लिपिड ये टाइप का फैट होता है ना। अगला है, सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है। ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी पेरोक्सिसोम में, सी ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी पेरोक्सिसोम, या डी नाभिक। तो सौर ऊर्जा जो एटीपी में परिवर्तित होता है वो एक्चुअल में होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है बायो में, उसमें जो सबसे छोटा इकाई होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, वो आपका प्रजाति यानी कि स्पीसीज कहा जाता है ना इसको। स्पीसीज जो होता है ये सबसे ये होता है इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट होता है। चलिए और जो लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का, इस सेट का ही एक टाइप का सेट ही हो गया 20 क्वेश्चन का। इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लड़ाई और उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। मतलब फाइट और फ्लाइट के लिए कौन सा प्रतिक्रिया कौन सा रिस्पॉन्स होता है, कौन सा हार्मोन। तो ये इसमें जो है दोस्तों ये एड्रिनलिन नाम का हार्मोन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये एड्रिनलिन जो होता है किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उसी एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन नाम का हार्मोन होता है।
मान लीजिए आपके सामने, आप कहीं जंगल में गए हैं और आपके सामने शेर आ गया, तो यहाँ पे आप बुद्धिमानी दिखा के उससे क्या करिएगा। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि शेर आ गया है तो शेर के सामने आप भिड़ने जाइएगा। यहाँ पे आप उस टाइम होगा कि आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाएं, उसी भागने में ही बुद्धिमानी है। तो उस टाइम जो भागिएगा ना आप, उस टाइम का जो स्पीड रहेगा वो पीटी उषा को भी पीछे छोड़ने वाला रहेगा। तो जो यहाँ पे भाग रहे हैं दौड़ के, इसमें इस टाइम बेसिकली आपका यही एड्रीनलिन नाम का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन का सेट ख़त्म होता है। तो जो भी वीडियो में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और धन्यवाद।